किसान भाइयों, क्या आप भी डॉक्टर को बुला बुलाकर सीमेन लगवाते हैं और पैसा खर्च करते हैं, लेकिन 21 दिन के बाद आपकी गाय फिर हीट पर आ जाती है, चिल्लाने लगती है, जिससे डॉक्टर को गाली देते हो कि उसने क्या करके दिया कि गाय नहीं ठहरी, गाय फिर से रिपीट पर आ गई। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप रुक जाइए। आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। गलती ना इसमें कमी आपकी पशु की है, न कमी डॉक्टर की है। कमी है आपके पशु के यूट्रस में, बच्चेदानी में होने वाले इन्फेक्शन की। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते, अलग अलग दवाइयां करते रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता कि गाय फिर से रिपीट पर क्यों आती है। गाय के फिर से रिपीट होने के कई कारण हो सकते हैं। आज मैं उन कारणों को भी बताऊंगा और उनका इलाज भी बताऊंगा। कारण जानना क्यों जरूरी है? अगर आप कारण नहीं जानोगे तो आप इलाज कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, गाय जो रिपीट पर आती है वो 3 कारणों से आती है। एक ये कि उसके यूट्रस में, उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा ये कि उसके पेट में कीड़े हैं जो न्यूट्रिएशन को खत्म कर देते हैं। तीसरा ये कि उसके अंदर कमजोर अंडे बनते हैं। ये 3 रीजन ऐसे हो सकते हैं जिसके वजह से आपका पशु गाभिन नहीं ठहरता, वो फिर से रिपीट पर आ जाता है। अब अगर आप सोचो, अगर आपको कारण नहीं पता तो आप क्या करोगे? आप इलाज करोगे इन्फेक्शन का। अगर अंडा कमजोर बन रहा है तो इन्फेक्शन का इलाज करने से आपको क्या फायदा मिलेगा? अगर आपने अंडा मजबूत होने का इलाज किया और उसके गर्भाशय में, उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो इससे फिर अंडे मजबूत होने के लिए जो आप सप्लीमेंट दे रहे हो, ये पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में सभी कारणों को बताऊंगा और उन सभी कारणों का इलाज भी बताऊंगा। इलाज बिल्कुल सस्ता और देसी तरीके से बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक अगर आपको पूरा इलाज जानना है तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पशुओं में जो ये रिपीटिशन, बार बार रिपीट होना, गाभिन न ठहरने की समस्या है, ये आती क्यों है? इसके 3 बड़े रीजन होते हैं। एक ये होता है कि उसके गर्भाशय में, उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से उसके मवाद बनती है। इन्फेक्शन का पता कैसे करेंगे? अगर आपका पशु मटमैला, गंदा या पीला डिस्चार्ज करता है तो आप समझ जाएंगे कि इसके गर्भाशय में, यूट्रस में, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। दूसरा ये कि उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं। उसके पेट में कीड़े की पहचान, पशु प्लास्टिक वगैरह चबाने लगता है, कचड़े खाने लगता है, दीवार चाटने लगता है, ये उसके पेट में कीड़े होने की निशानी है। तीसरा ये कि उसके अंडे कमजोर होते हैं। इसको कैसे पता करेंगे? अगर आपका पशु कोई भी गाढ़ा मटमैला डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, वो कचड़े और कपड़े, दीवार वगैरह भी नहीं चाटता, तो मतलब कि तीसरा रीजन है, उसके अंदर कमजोर अंडे बन रहे हैं। इसके वजह से उसमें यह समस्या पाई जा रही है कि इंसेमिनेशन करवाने के बाद भी वो फिर से रिपीट पर आ जा रहा है। तो अगर आप लोग इसका सही इलाज जानना चाहते हो तो सबसे पहले अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसका इलाज बिल्कुल देसी तरीके से करने वाले हैं। आपके लिए मैं एलोवेरा लेकर आया हूं और हल्दी। एलोवेरा और हल्दी से हम उसका उपचार करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये इतनी महंगी महंगी दवाओं से ठीक नहीं होता, ये 10 रुपए की हल्दी और एलोवेरा इसको कैसे ठीक कर लेगी? तो इसके पीछे का साइंस है। साइंस क्या है? ये जो आप एलोवेरा देख रहे हो, एलोवेरा में कुदरती सैपोनिन और एसिमिनन पाया जाता है। सैपोनिन क्या करता है? ये सैपोनिन सफाई का काम करता है। जिस तरह से साबुन मैल को काट देता है, इसी तरह से ये आपके पशु की बच्चेदानी को साफ कर देगा। और एसिमिनन जो होता है, ये उसको भरने का काम करता है, सूजन वगैरह को ठीक करता है। दूसरा ये है आपका हल्दी। हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है। हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है और कुरकुमिन जो है ये दुनिया का सबसे अच्छा नेचुरल एंटीबायोटिक है। नेचुरल एंटीबायोटिक। जब एलोवेरा में उपस्थित सैपोनिन आपके पशुओं की पेट की सफाई कर देंगे और ये कुरकुमिन जो हल्दी के रूप में आप उसको देंगे, ये उसके घाव को भर देगा, मवाद वगैरह को भर देगा, तो आपका पशु निश्चित ही इन्फेक्शन फ्री हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन की वजह से वो रिपीट हो रहा था तो अब ये समस्या देखने को नहीं आएगी। तो अब चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। इसको बनाने के लिए आपको लेना है 200 ग्राम एलोवेरा। 200 ग्राम एलोवेरा को लेकर क्या करेंगे? हम इसको काट लेंगे साइड से। हम इसको, इसके ये कांटे होते हैं साइड में, इस कांटों को हम लोग क्या करेंगे? निकाल देंगे। कांटों को निकाल करके इसको, इसके गूदे को
चम्मच से या चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। याद रखिए एलोवेरा के हमें गूदे को निकालना है। इस तरह से आप लोग पूरे गूदे को निकाल सकते हैं। अगर आप टेबल स्पून का यूज करेंगे तो स्टील वाले चम्मच से अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से निकल आएगा। इस तरह से आपको एलोवेरा के पूरे गूदे को निकाल लेना है और फिर उसमें एक चम्मच ऐसे भर के हल्दी डालना है। हल्दी डाल करके अब इसको हमें मैश करना है, कूचना है, या आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मिक्सर में डाल सकते हो। इसको कूच लेना है अच्छे से, हल्दी और एलोवेरा का गूदा मिल जाए। इस तरह से ये आपका एक पेस्ट बन जाएगा। इसको अपने पशु को सुबह शाम 2 टाइम लगभग 5 से 7 दिन खिलाना है। आप खुद रिजल्ट देखेंगे। अगर उसके यूट्रस में, उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो वो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था। इसके अलावा पेट में उपस्थित कीड़े और उसके अंडों के कमजोर बनने की वजह से भी उसको रिपीट होने की समस्या आती है। तो इसके लिए किसी वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से उसको अच्छी डीवर्मिंग की गोली दें, जिसमें फेनबेंडाजॉल वगैरह आती हैं। लेकिन किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि आपका पशु किस कंडीशन में है उसे मैं नहीं देख रहा। जो आपका डॉक्टर आएगा वही सही कंडीशन देख करके उसका इलाज करेगा। तीसरी बात मैंने ये बताई थी, एग जो है ये स्ट्रांग नहीं है, तब पर भी रिपीटेशन की समस्या आएगी। इसके लिए आप लोग को करना यह है कि उसको 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर खिलाना है सुबह और शाम के चारे में। इसको भी लगातार आप 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक खिलाइए। अब कुल मिला के इलाज हमारा क्या हुआ, उसको इन्फेक्शन के लिए एलोवेरा और हल्दी का हल्दी वाला पेस्ट खिलाना है। इसके अलावा डिवर्मिंग के लिए आपको फेनबेंडाजॉल का यूज करना है और आपको उसके एग की मजबूती के लिए मिनरल मिक्सचर वगैरह को देना है। अगर आप लोगों को जानकारी साइंटिफिक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं नासिर जिलानी आपको मिलता हूं किसी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।